कई लोग भटक जाते हैं इधर उधर, आप कहीं भी भटकिए लेकिन इसको आप सुपीरियर रखिए, प्राइमरी में रखिए। इस बुक को कहीं भी आप सेकेंडरी में नहीं रखिए, सेकेंडरी में रखिएगा दिक्कत हो जाएगा। इस किताब को आप जरूर पढ़िए। नमस्कार, स्वागत है आपका DV स्टडी पॉइंट जीके में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि लुसेंट बुक को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए लुसेंट बुक आपका ये जो है, लुसेंट बुक एक ऐसी किताबें हैं कि ये बुक वे सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं जो या तो ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या PCS की कर रहे हो, या फिर और जितने भी स्टेट का जो आपको एग्जाम होता है वो सारे स्टूडेंट को के पास आपको ये किताबें मिल जाएगी। ठीक है, आप कहीं भी जाइएगा आपको ये किताबें जरूर मिलेगी स्टूडेंट के टेबल पे। तो इसके पीछे का कारण क्या है, बल्कि वो कोई भी बुक से स्टडी और ज्यादा करता हो लेकिन आपको ये बुक आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि ये देखिए 1 लाइनर एग्जाम के लिए जिसमें MCQ प्रश्न आते हैं उसके लिए ब्रह्मास्त्र है। इससे बाहर लगभग बहुत ही कम, मतलब मान लिया जाए एग्जाम कोई भी हो, यदि आपको क्वेश्चन हिट करेगा तो इससे 95% से ऊपर इस बुक से प्रश्न आते हैं। ये आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, हम लोग सारे लोग जानते हैं। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि इस बुक को कैसे पढ़ा जाए ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके हर पेज में, एक ही पेज में कई मतलब आपको पॉइंट मिल जाते हैं, उसमें कंफ्यूजन पैदा होता है। देखिए आपको इसमें करना क्या है, देखिए जो स्टूडेंट एकदम बिल्कुल नए होते हैं ना, उनको ये किताबें बहुत ही बेकार लगती है। उनको लगता है कि पढ़ते हैं दिमाग से उठ जाता है। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है वो कम से कम आप 2 बार सिर्फ पढ़ाई कीजिए, इसको समझने की कोशिश आप बिल्कुल ना करें। 2 बार आप पढ़ के देखिए, तीसरा बार उनको समझ में आ जाएगी। खैर ये तो नए स्टूडेंट की बात है। जो स्टूडेंट बार बार पढ़ रहे हैं फिर भी उनको दिक्कत हो रहा है कि इसका कैसे इसका प्रोग्रामिंग करके पढ़ा जाए, ये जो है चीजें याद हो जाए। तो देखिए आप समझिए, पहले तो आप इसका ढांचा समझ लीजिए, कौन कितने सब्जेक्ट हैं। तो देखिए आपको इतिहास हो गया, ठीक है, फिर आपको भूगोल है, अर्थशास्त्र है, भारतीय संविधान है, विज्ञान है, विविध है। आपको फोकस ज्यादा किस किस पे करना है, इतिहास पे करना है, भूगोल पे करना है, भारतीय संविधान और विज्ञान पे करना है। ठीक है, अब समझिए बात को। यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो देखिए आपको पढ़ना ऐसे नहीं कि आज जो है इतिहास का कुछ पढ़ लिए 10 पेज कहीं से उठा के, फिर कल जो है भूगोल का पढ़ लिए, फिर इसका पढ़ लिए, तो पता चलेगा कि महीना बीत गया, आप घूमते ही रह गए बुक में इधर का उधर, न ये सब्जेक्ट हो पाया न ये सब्जेक्ट हो पाया, क्लियर कोई भी नहीं होगा। आपको करना क्या है कि यदि आप प्राचीन इतिहास के बारे में सोचें कि हमको पढ़ना है, ठीक है, आपको 2 दिन लगे 3 दिन लगे, देखिए ऐसे आपको टोटली, देखिए इसमें आपको टोटल पढ़ना है भारत का इतिहास, ठीक है ना। इसी में भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक है। आपको विश्व इतिहास बहुत छोटा सा टॉपिक में, आप विश्व इतिहास से लगभग बहुत सारे एग्जाम में सिलेबस में भी वो नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि देखिए आप यदि प्राचीन भारत का इतिहास को उठाए हैं तो इसको आप टारगेट लेके पढ़िए। मॉर्निंग में पढ़ना है ज्यादा, सबसे अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग में, जब उठते हैं उसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है, वो समय आप पढ़िएगा, वो दिमाग में आपको ज्यादा सेटअप होगा। ऐसे भी देखिए इसमें टोटल पेजेस की बात कीजिएगा ना तो 60 है। यदि आप हंस खेल के भी पढ़िएगा, यदि एक दिन में सिर्फ बात कर रहा हूं 2 घंटा भी आप समय दीजिए, तो इतना मतलब 5 पेज पढ़िए। 5 जो पेजेस है, एक पेज 2 पेज होता है ना एक पन्ना में, तो आप यदि 5 यानी कि 10 पेज पढ़ लेते हैं ना, तब भी ये 6 दिन में आपको हंसते खेलते 1 सप्ताह में ये हिस्ट्री खत्म हो रहा है, सिर्फ मॉर्निंग के टाइम से। बाकी सारा दिन आपके पास पड़ा हुआ है, खाना खाने या बनाने के पहले के टाइम में आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है रेस्ट करने के बाद आप कोई एक सब्जेक्ट पर इधर उठाइए। ठीक है, संविधान उठाइए भारत का, या भूगोल उठाइए, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर तो उठाना पड़ेगा आपको। ठीक है, या तो आप इसे उठाइए या तो इसे उठाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है किसे उठाएं। तो ये भी आपको यही तरीका है, ये भी कीजिएगा तो ये भी आपको 1 सप्ताह में हंसते खेलते खत्म होने वाला है। मतलब कि 1 सप्ताह में आपको हिस्ट्री भी खत्म हो रहा है और संविधान भी खत्म हो रहा है। ठीक है, समझ गए। और इसको जब ये खत्म हो जाएगा तो छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, फिर से एक बार रिपीट कर देना है, लगे हाथ हो। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप पढ़ रहे हैं, मंझे हुए स्टूडेंट हैं, तो आपको ये पता होगी कि इसमें जो पॉइंट लिखे हुए, बहुत सारे पॉइंट आपको ऐसे आ रहे जो कभी आप भूल ही नहीं सकते हो, और बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट मिलेगा जिसे आपको लगता है कि आएगा लेकिन प्रश्न हो सकता है तो मैं कंफ्यूज कर जाऊंगा, गलती हो जाएगी। उसको आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, उस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है। वो कब काम देगा आपको, जब एग्जाम नजदीक आएगा, जब 5 दिन बचेगा ना, तो पूरा लुसेंट आप देख लीजिएगा। वो अंडरलाइन वाला पार्ट क्योंकि आपका कमजोर था, वही अंडरलाइन वाला तो आपको देख के जाना, बाकी तो आपको पूरा किताबें पढ़ा हुआ है आधी है, तो वो देख के जाइएगा, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, दिमाग में पूरा सेटअप रहेगा, 5 दिन में पूरा किताब रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कीजिए।
जब ये वाला फिर बचता है आपको, देखिए भूगोल और अर्थशास्त्र, जो प्रोसेस यहाँ किए थे वही प्रोसेस यहाँ करना है। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है ना कि बहुत सारे डेटा और फैक्ट्स जो मिलेंगे वो पुराने रहते हैं लूसेंट, उस पर ध्यान नहीं देना है। वो आप देखिए कि डेटा 2014 का दे रहा है, 18 का दे रहा है, नेट से आप निकालिए, या कोई यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिए, नेट से निकाल के उसका नया डेटा फिक्स कीजिए और उससे अपना नोट डाउन बना लीजिए, ठीक है। बाकी तो सारे टॉपिक जो मंथली आता है करंट अफेयर उसमें आपको मिल ही जाएगा। तो इसमें जो बेसिक चीजें है वो आपको पढ़ना है। तो इसमें ये पोर्शन कम जाएगा। जब इस तरह से आप पढ़ाई कीजिएगा तो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको छट जाएंगे। बचा आपको ज्योग्राफी, इसको वही टाइम करना है मॉर्निंग में और खाना खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये भी आपको समझिए तो 10 दिन बहुत ज्यादा है, ठीक है। 10 दिन बहुत ज्यादा है क्योंकि थोड़ा सा इसमें पेजेस ज्यादा हैं, 20 बार भारत का भूगोल लगा देने पे, ठीक है। अब सबसे बड़ा बात है कि जब भी आप भूगोल पढ़ रहे हैं, 10 दिन का समय इसलिए इसमें मांगे हैं कि जैसे ही आप इसको पढ़ रहे हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई आपको महादेश है, महादेश में कौन सा देश में आपको देखिएगा कि सबसे ऊंचा पर्वतमाला कहाँ है, आपको मैप में देखना है। घास का मैदान प्रेरी देखना है तो उसको देखना है कि अमेरिका में है, जो कहाँ अमेरिका मैप में पड़ रहा है, ठीक है। सवाना कहाँ पड़ रहा है, अफ्रीका को देखना है, या फिर अपने वॉल पे, दीवार पे वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप को चिपका कर रखना है। इससे आप देखिएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। इंडियन मैप को दिया आपको देखना है कि कर्क रेखा कौन कौन सी राज्य से गुजरी है ना। भारत के जो मान लिया चाइना है उससे कौन से स्टेट लग रही है, बांग्लादेश से कौन लग रही है, फिर आप भूटान से देखिए। इस तरह से आप मैप से देखिए, म्यांमार पर सब मैप से रटिए नहीं। लूसेंट में आपको फैक्ट मिलेगा कि भैया बंगाल, आपको बांग्लादेश से ये स्टेट लग रही है, तो आपको वो स्टेट तो उसी से देखना है, लेकिन फिर उठ के आपको मैप में जाइए कि वो स्टेट देखिए किस कंस्ट्रक्शन से आपको उस देश से लग रही है, किसकी सीमाएं ज्यादा है वो आप देखते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फैक्ट लूसेंट से देखना है, लेकिन जाना है आपको पास मैप पे। या तो आप मैप रखिए या तो फिर एटलस रखिए, ये दो चीजें रखिए। लघु हिमालय है ना, मान लीजिए लघु हिमालय है, बृहद हिमालय है, शिवालिक है, तो इसका रेंज कैसे पड़ता है मैप में देखिए, रटिए नहीं। रटिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आज नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए कि बंदरगाह का देखिए कौन सा स्टेट में कहां पड़ता है, रटने से ज्यादा है उस चीज को, उस बंदरगाह का लोकेशन देखिए कि कौन सा स्टेट में है। तो इसलिए जब भी आप इसको पढ़ते हैं तो या तो मैप रखिए या तो फिर आप एक एटलस रखिए, ठीक है। ये दोनों चीज में से कोई चीज आपके पास जरूर होनी चाहिए। ऐसे मत पढ़िए इसको, ऐसे पढ़िएगा तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। बस रटिएगा, ट्रिक व्रिक लगा के 10 दिन में फिर वही गति हो जाएगा। एक बार मैप लगा के पढ़िएगा, आप देखिए कभी भी आप नहीं भूलिएगा। देखिए हम अभी टाइम ले रहे थे मॉर्निंग का और खाना खाने के बाद, शाम और रात का समय तो बच गया। तो शाम में मान लिया कोई भी चीज का तैयारी करते तो सेट तो लगाएंगे ही ना। रात को क्या करना है आपको, कई सारे स्टूडेंट होते खाना खा के सो जाते हैं, कई सारे स्टूडेंट होते खाना खाने के 2 घंटा बाद सोते हैं। तो वैसे स्टूडेंट तो खाना खाने के पहले आपको 1 घंटा से 1.5 घंटा साइंस पे देना है। जो लोग बाद में सोते हैं उनको भी देना। रात में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। बस शाम में स्थिर से आप पढ़िए, रात में इसको स्थिर से 2 घंटा समय दीजिए। एक्स्ट्रा टाइम देने का जरूरत ही नहीं है, इतना मजबूत आपको हो जाएगा। साइंस का कोई टॉपिक ही नहीं छोड़िएगा, ठीक है ना। रह गया विविध, देखिए इसमें बहुत सारे चीज आपको करंट अफेयर में आएंगे, ठीक है। कंप्यूटर है, इसमें बहुत छोटा सा बेसिक एकदम दिया गया है। खेल कूद में जैसे पुराने वाले जो कप है, कौन से कप कौन से खेल में होते हैं, बेसिक आपको इसमें सप्ताह में आप 2 दिन दीजिए ना, किसी समय 2 घंटा बस काफी है। विज्ञान में प्रौद्योगिकी में ज्यादा आपको करंट से आते, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं दिए हुए, मान लीजिए कुछ संगठन वगैरह है। फिर आपको आप देखिएगा विज्ञान प्रौद्योगिकी में कौन से मिसाइल के क्या काम है, ये सब विविध में सब आ जाता है, कौन प्रथम द्वितीय। तो ये सब आप टॉपिक सारा नहीं देखना है, इसमें बहुत सारे पुराने फैक्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं, सप्ताह में आप 2 दिन दीजिए, ठीक है। 2 दिन का किसी समय दे दीजिए, वही 2-3 घंटा, इसी तरह से आप देखते चलिए। बाकी क्वेश्चन जो है आप सेट लगाना है, जिस चीज का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक ये जरूर देख के जाइए, ठीक है। लूसेंट तो आप कर ही रहे हैं। इतना करने के बाद इस तरह से है जो आप 20 से 30 यानी मान लिया जाए कि 20 से 30 दिन में आप आराम से लूसेंट को अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बार-बार जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा, आपका पढ़ा हुआ चीज रहेगा, अंडरलाइन किया हुआ किताबें रहेगी। और एक चीज ध्यान में रखिए, यदि इस किताब से आप 60 से 80% भी सवाल का जवाब यदि कोई पूछे आप दे रहे हैं तो फिर भैया आपका रिजल्ट है, मुश्किल है रुकना। रिजल्ट आपका हो ही जाएगा, या आप जान लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि उतना 60% से 80 के बीच आप खुद जवाब दे रहे हैं तो फिर एग्जाम में तो आपको ऑप्शन मिलने वाला है, उसमें तो आप बहुत अच्छे कर जाओगे ना। तो इसलिए इस बुक को नहीं छोड़ना है। कई लोग भटक जाते हैं इधर उधर,
आप कहीं भी भटकिए, लेकिन इसको आप सुपीरियर रखिए, प्राइमरी में रखिए। इस बुक को कहीं भी आप सेकेंडरी में नहीं रखिए, सेकेंडरी में रखिएगा दिक्कत हो जाएगा। इस किताब को आप जरूर पढ़िए, है ना। तो इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं तो उम्मीद करता हूं कि लुसेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के थैंक यू, जय हिंद।